अरे ये क्या क्वेश्चंस निकाले तुमने? अरे क्या ये है? आर्यन उनका बेटा? अरे हैप्पी सर की आवाज क्यों नहीं आ रही है? माइक नहीं लगाया क्या? सर हैप्पी सर हेलो बोलिए हेलो। अरे मेरी आ रही है ना? हाँ सर आपकी आ रही है। हाँ मुझे माइक लगा है। सर नहीं लगा। अच्छा हेलो 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 हेलो। हाँ अब आ रही है ना? आ रही है ना? हाँ हाँ। चलो अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हेलो 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 आवाज आ रही है? यस आ सर। रही है? हाँ, यस सर रेडी आ सर। रही है ना? यस सर गुड टू गो। चालू कर। हाँ अरे चालू तो करेंगे लेकिन ये क्या क्वेश्चंस क्या निकाले तुमने? आर्यन उनका बेटा है, उनका बेटा नहीं उनकी तो बेटी है। हाँ मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा है वो उनका बेटा है करके। अरे सोशल मीडिया पे जो भी हम देखते हैं वो सब सच नहीं होता। तो अभी क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे मतलब ये इतने क्वेश्चंस जो निकाले वो सब सोशल मीडिया पे देख के निकाले तुमने? हाँ नहीं सब नहीं लेकिन थोड़े तो निकाले। देख ये मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, वो सब हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। जो मुझे मालूम है वो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। नहीं नहीं लेकिन मैंने जो निकाले वो तूने पूछने ही होंगे। हाँ वो भी पूछूंगा। ओके डोंट वरी। ओके ओके। लेकिन ये तो नया ही पता चला यार मुझे। ये सोशल मीडिया पे कुछ कुछ सच नहीं होता तो फिर एक जाने दो, उसके बारे में एक नया सवाल ही पूछता हूँ। अच्छा चलेगा। ओके ये हो गया। ये हाँ, हाँ, अभी चालू कर। लेकिन आज की जो गेस्ट है ना बहुत टैलेंटेड है यार। हाँ वो तो टैलेंटेड है, वो राइटर भी है। राइटर तो है लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? अरे मुझे तो सब मालूम है वो राइटर है। वो नहीं तुझे क्यों बताऊं, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उनको पूछूंगा। वो लोगों को तो सिर्फ एक्टर करके ही मालूम है, लेकिन वो एक्टर तो बेहतरीन है ही, लेकिन वो क्या बाकी क्या क्या टैलेंट करती है मालूम है? अरे वो तो मुझे मालूम है। चलो उन्हें बुलाते हैं। तो स्टार्ट करें? आज थोड़ा नया है। क्या नया है? देख ना तू चमत्कार देख, मेरा चमत्कार देख। क्या मालूम है? नहीं मुझे कैसे मालूम रहेगा? चल देख। रेडी वन, सामने देख। हाँ 1 2 3। ये क्या है? एस्ट्रोनॉट के कौन गेस्ट है उनका इंट्रोड्यूस कर। इंट्रोड्यूस? हाँ इंट्रोडक्शन दे दे। अच्छा तो आज की हमारी गेस्ट है एक ऐसी बेहतरीन कलाकारा जिन्होंने अपने सहज अभिनय प्रतिभा से हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम कायम कर दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सीरियल में उन्होंने निभाया हुआ माधवी भिड़े ये कैरेक्टर पूरे दुनिया भर में बहुत पसंद किया जा रहा है। So please put your hands together and welcome this brilliant actress, Sonalika Joshi. Hi Sonalika, hi. Hello, hello. How are you? ये मैं एकदम खुश। जैसे ही आपका चेहरा देखा मैं खुश। अभी मैं ये पूछना चाहूँ अभी कुछ गलत मत पूछना। मैं जो तुम्हें लिख के देता हूँ वही पूछना है तुम्हें। हाँ वही पूछना है बस बस। कितने सारे क्वेश्चन निकाले हैं आपने? बहुत निकाले, अभी जाने दो। ये कितना पूछेगा मुझे भी मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, पहला क्वेश्चन, ये बीच बीच में कुछ ना कुछ तकलीफ देता रहता है। कौन कौन देता है? नहीं नहीं कोई नहीं। मैं जस्ट पूछना चाहूंगा, पूरा वर्ल्ड तुम्हें एज अ माधवी भिड़े जानता है। सोनालिका और माधवी भिड़े दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या क्या है? देखा जाए तो सिमिलैरिटीज काफी है माधवी और सोनालिका में। वो बिजनेस वुमन है वहां पे माधवी, और यहाँ पे भी मैं वर्किंग वुमन हूँ मेरे घर में एज अ सोनालिका। जो एक होता है टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना, और अपने हस्बैंड को मतलब पूरा घर संभालना, अपनी पूरी फैमिली को पूरी तरीके से ध्यान देना, और अपना काम करना, काम के साथ सब कुछ 100% अपना देने की कोशिश करना, परिवार के लिए भी और अपने जॉब के प्रति भी वो प्यार दिखाना देना।
तो वैसे ही माधवी है, आई थिंक वो अचार पापड़ का बिजनेस संभालती है, घर में संभालती है, सोनू को संभालती है, भिड़े को संभालती है, उनकी जो महिला मंडल है उनके जो फंक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करती है। तो हर तरीके की एंजॉयमेंट, जो लाइफ को एंजॉय करना होता है, वो जैसे माधवी करती है वैसे ही सोनालिका भी करती है रियल लाइफ में। वेरी ट्रू। और डिफरेंसेस क्या क्या है बस मुझे मालूम। माधवी माधवी की एक एक मुझे याद, माधवी हमेशा साड़ी में रहती है। मैं सिर्फ साड़ी में नहीं रहती हूँ। मुझे मालूम था ये भूल जाएगा क्या, मैंने इसलिए इसको चांस दिया पहले बोलने के लिए, लेकिन ये भूल गया क्या। अरे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, कॉन्ग्रेचुलेट कॉन्ग्रेचुलेट, अरे यार भूल गया ना, देख मैं करता हूँ। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 3000 एपिसोड्स। ओ कांग्रेस हो, ओह, भूल गया ना तो। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मुझे मालूम था इसलिए मैं देख रहा था तू बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, भूल गया। यस यस यस, हार्टिस्ट कांग्रेचुलेशन फॉर थैंक कंप्लीटिंग 3000 एपिसोड्स ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट, यस। रियली ग्रेट अचीवमेंट। इट्स अ लॉन्ग स्पैन, सीरियल भी बहुत बड़ा रहा और आपका रोल भी बहुत बढ़िया रहा। अच्छा एक पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछूंगा, हाँ बोल पूछ। क्या है, मैंने आपकी सीरियल्स पहले भी देखे हैं, जैसे महाश्वेता, एज अ मराठी सीरियल में आप आई थी महाश्वेता, जिसमें कनू का रोल था आपका, कनू करेक्ट, यस। बहुत पॉपुलर रोल था। हाँ, एका श्वासाचं अंतर मैंने देखी थी, महाश्वेता देखी थी। तो ऐसे तो आपने बहुत सारी सीरियल्स किए हैं, मेरे ख्याल से 35-40 तो सीरियल किए होंगे आपने। कितनी, 35-40 सीरियल्स यस। किए उन्होंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा के पहले, करेक्ट करेक्ट है ना। तो ये सब पूरा जो आपका स्पैन है वो कैसे रहा, आप किस तरह से एक्टिंग के क्षेत्र में आई, वो जानना चाहूंगा। पिताजी तो बहुत बड़े कवि हैं आपके, माताजी भी बहुत बड़ी कलाकार है, तो वो वहां से आया है। हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल जानकारी रखते हैं ये तो मेरे बारे में, बहुत किसी को पता नहीं होगा मैंने इतना काम किया है। मैं भी भूल चुकी थी, 12 साल 13 साल एक ही सीरियल कर रही हूँ। लेकिन थैंक यू, तुमने याद दिलाया और मेरे बारे में इतना तुमने याद रख के सब कुछ मेरे सीरियल्स बताए। और मैंने सब सीरियल्स देखे हैं, महाश्वेता देखा है, कनू का रोल देखा है, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सो मच। तारक मेहता जैसे जिस तरीके से चल रहा है, इतना लॉन्ग रनिंग और जितना लोगों को पसंद आता है, वैसे ही हमारी महाश्वेता सीरियल थी जो लोगों को बहुत 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 ज्यादा पसंद थी, कि दूरदर्शन पे थी वो सीरियल। और यस सर। काफी ब्लाइंड स्कूल से हमें फोन आते थे तभी कि हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन आपका सीरियल हम लोग सुनते हैं और हम लोग आपके सीरियल को बेहद बेहद पसंद करते हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता था हमारे लिए कि लोगों को कितना हमारा सीरियल पसंद है तभी। और एक्टिंग की बात करें तो मेरे ब्लड में ही है। मेरे मम्मी भी कलाकार है, पापा पोएट है अच्छे से, और उनको उनको जो एक अपना अपना जो एक बात रखने का जो उनके अंदर एक जो कला है, वो थोड़ी बहुत मैंने भी ले ली है। उनका शो भी देखा है मैंने। यस यस, उनका दोनों का परफॉर्मेंस होता है हंसी महफिल करके, मम्मी पापा हम्म दोनों प्रेजेंट करते हैं उस प्रोग्राम को। तो हम्म मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ऐसे फैमिली से मैं आई हूँ। मम्मी बहुत पौराहित्य जैसे बोलते, पुरोहित जैसे भटजी, जो पहले हाँ एक्चुअली हमेशा हमेशा तुमने देखा होगा कि मेल जो होते हैं वही भटजी होते हैं या जो पंडित होते हैं, हाँ लेकिन महिलाएं करने लगी है, जिसमें मेरी हाँ मम्मी बहुत एक्टिव है। और उनको पहले तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड है मम्मी पापा के लिए कि उनकी तरफ से मुझे ये कला मुझे मिली है और अभी मैं उसको लोगों के सामने पेश कर सकती हूँ आराम से, इजीली। तो बहुत अच्छा लगता है। और तारक मेहता तो इतनी इतनी खूबसूरत सीरियल है, इतनी फेमस सीरियल है, लोगों की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। और जब लोग हंसते हैं, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है, और हम लोग 12-13 साल से ये काम कर रहे हैं, इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, तो रियली मतलब बहुत बहुत भगवान को थैंक यू है कि मुझे उस शो का पार्ट बनाने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्या कि, क्या पूछे, नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, हाँ पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, क्या होता है आजकल ना, मैंने देखा है, सॉरी टू से, लेकिन इंटरनेट पे कुछ भी छप जाता है, वो बकवास रहता है। तो
वैसी झूठी बात जब आती है इंटरनेट पे, तो आप कैसे लगता है आपको? अभी जो इसने बात छेड़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन उससे थोड़ा आगे लेते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा तुम्हें एज अ फ्रेंड। मैं जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ या मंदार को जानता हूँ, आप बहुत करीबी दोस्त है मेरे। मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो ऐसी चीजें जो कुछ आती है इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे जो सच नहीं होती, तो ऐसी चीजें अपने बारे में ही पढ़ के बीइंग अ वुमन आपको क्या लगता है? थैंक यू केदार ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज हुए हैं, उसमें किसी ने मुझे ये सवाल नहीं पूछा था। जनरली टिपिकल शो के बारे में ही, शो से रिलेटेड ही हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो काफी सारे वीडियोस हैं जो थोड़े फेक है। हमारे इंस्टा पे अकाउंट्स है वो भी फेक है। मुझे बिल्कुल फर्क पड़ता है लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं वीडियोस देखकर। क्योंकि जहां तक मेरी एज अ सोनाली का सवाल है, मैं अपने सिर्फ फैमिली पे बिलीव करती हूँ, और वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं सिर्फ उनका ही देखती हूँ। बिकॉज जो जो हमारा शो है, जो कैरेक्टर है मेरा, डेफिनेटली जहां तक कैरेक्टर का सवाल आता है, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे, कमेंट देंगे, मुझे चाहेंगे, मुझे नहीं चाहेंगे, डेफिनेटली तब मैटर करेगा, मेरे लिए मैटर करेगा कि मुझे मेरे काम में मेरी जिम्मेदारी बढ़ानी है। बट जहाँ एज अ सोनालिका या कैरेक्टर के बाहर की जब बात आती है, तो वहां मेरा कंसर्न खत्म हो जाता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या छापते हैं, लोग क्या अपना ओपिनियन बना लेते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, अगर हम लोग किसी को कंट्रोल करने जाए तो भी वो पॉसिबल नहीं है। जहां हम लोग अपने मुंह से बात करते हैं, जहां हर आर्टिस्ट अपने मुंह से कुछ बताता है, उस पे ही सिर्फ बिलीव करो, क्योंकि बाकी सब तो मुझे नहीं पता उन लोगों का क्या उसके पीछे इंटेंशन रहता है। शायद उनसे इनकम उनका चलता है, उनका घर चलता होगा फ्रॉड वो बना के। कितना चलेगा वो नहीं मुझे पता, क्योंकि फाइनली सत्य जो है वो कभी ना कभी खुलने ही वाला है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे हस्बैंड को फर्क पड़ता है कि वो क्या छापते हैं, क्या छपेगा मेरे बारे में। ही नोज वेरी वेल अबाउट मी एंड ही लव्स मी सो मच, तो कुछ भी छापने दो, मेरे फैमिली को 1% का भी फर्क नहीं पड़ता है। और जहां मेरी फैमिली कंसर्न है, मेरे पेरेंट्स कंसर्न है, उनको पता है उन्होंने कितने स्ट्रॉन्ग संस्कार मुझे दिए हैं, उनके रूट्स उनको पता है कि मेरी बच्ची, मेरी लड़की कहाँ जाने वाली है, उसके लिमिटेशंस उसको खुद को पता है। तो बस मेरे लिए उतना ही बहुत है, बहुत है, बहुत है। मैं और किसी को कुछ समझाने नहीं जाऊंगी। You said it correctly. Thank you. थैंक यू तुम दोनों को कि ऐसे सवाल मुझे पूछे आप लोगों ने, जो बहुत नया लगा मुझे जवाब देने में। और आप तो बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर हैं। हाँ? फैशन डिजाइनर है वो, ओहो, मालूम है क्या? ये भी पता आप फैशन डिजाइनर, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, और मैं चाहता था कि अगर कोई बड़ा शो हो जाएगा ना मेरा, तो आप मेरे लिए फैशन डिजाइनिंग का एक ड्रेस बनाइए। बाप रे। हाँ? ये तो मुझे भी मालूम नहीं यस, था। देख, तुझे भी मालूम नहीं, मुझे मालूम है कि नहीं? यस, परफेक्टली। तुम्हें बहुत अच्छी जानकारी है मेरे बारे में। कहाँ से हाँ, ढूंढी, कहाँ से ढूंढी इतनी जानकारी हाँ, डिटेल मैं में? हर शो में यही कहता हूँ कि हमारे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि मैंने वो कोर्स किया था, मैं फैशन डिजाइनर ही बनना चाहती थी एक्ट्रेस होने से पहले। बीच में मैंने एक्टिंग काफी सारे प्लेस करने के बाद बीच में मैंने छोड़ दिया था। बट फैशन डिजाइनर समहाउ मैं नहीं मेरा हो पाया, बिकॉज मुझे काफी सारे चैनल्स ओपन हुए, काफी सारे प्रोजेक्ट्स मुझे ऑफर हुए, और मैं इतनी बिजी हो गई कि मैं पूरी तरीके से अपने फैशन डिजाइनिंग पे ध्यान नहीं दे पाई। तो वो मेरे लिए एक्सपेंसिव भी था तभी, क्योंकि उतना फाइनेंशियल हमारा स्टेटस उतना अच्छा नहीं था, तो इन्वेस्ट करना पड़ता था बहुत सारा पैसा उसमें, फैशन डिजाइनिंग में तभी उतनी हम लोग नहीं कर पाते थे। तो मैंने कहा ये एक्टिंग में मैं कमा रही हूँ, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, जो है वो अंदर से है, दिल से है। जो जहाँ दिल से आप लोग काम करते हो और अपना 100% देते हो, वही यू हैव टू बी देयर ओनली। तो फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग नहीं किया, लेकिन मैं खुद के लिए करती हूँ। तो अगर तुम्हारी कभी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए भी करूंगी, डोंट वरी। थैंक यू।
और एक चीज शायद आपने सीखी है, ऐसे हमारे सोर्स बताते हैं, क्या? हमारे सोर्स से आपने ऐसा हाँ। और कुछ सीखा है जो आप वहां बैठे बैठे दुनिया में कुछ भी कर सकती है, ऐसी कुछ चीज सीखी है, जैसे रेकी सीखी है? ओ हो, अच्छा, ये ताजी ताजी न्यूज मिली है आपको? हाँ, यस, मैं रेकी। काफी सारी स्पिरिचुअल भी कर रही हूँ अभी। रेकी तो फर्स्ट लेवल मैंने कंप्लीट किया है, दिसंबर में हम्म। सेकंड लेवल उसका कंप्लीट होगा। और रेडिकल करके एक ऐसे ही टेक्निक है जो कि स्पिरिचुअल वे पे ही आप जाते हो। काम, पीस, ब्लिस, ये सब कुछ, एक्सटेसी, आपको सब कुछ इससे मिलता है। तो रेडिकल क्या? के में मेरे 2 लेवल्स हो चुके हैं। तीसरा लेवल अरे लॉकडाउन वाह, प्रॉपर खुलने के बाद हमारा चालू होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, और आगे थैंक क्या यू। करने का इरादा है, और नए प्रोजेक्ट क्या क्या है? तारक मेहता का तो उल्टा चश्मा चालू है, उसके जब 8,000 एपिसोड कंप्लीट हो गए तो फिर हम लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन तब तक क्या और नए नए क्या क्या करने का इरादा है? एज एन एक्ट्रेस बहुत कीड़ा है अंदर। बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जैसे माधवी से कंप्लीटली अगेंस्ट रोल अगर मैं मुझे मिले तो मतलब जन्नत मिल जाए ऐसा हो जाएगा। क्योंकि कुछ वेरी तो ट्रू। एक चैलेंजिंग होना चाहिए हमेशा। अगर आप सच्चे एक्टर हो, सच्चे कलाकार हो, तो टिपिकल जैसे एक ट्रेंड हो जाता है कि अगर मैंने माधवी का कैरेक्टर किया है तो लोग मुझे उसी के लिए पूछेंगे या उसी टाइप के रोल के लिए पूछेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो थोड़ा हटके हो, थोड़ा चैलेंजिंग हो। मतलब हर बार सेट पे जाते वक्त मुझे थोड़ा टेंशन होना चाहिए कि बाप रे, अभी मुझे ये रोल प्ले करना है, लोगों को पसंद आना है, एक जिम्मेदारी लगनी चाहिए। ना कि यस। बल्कि अभी तो क्या है, माधुरी जैसा ही लाइफ टाइम यही करती रहूंगी, रिलैक्स। मैं लोगों को हर तरीके का एक अच्छी एक पेशकश उनके सामने रखना चाहूंगी। तो ये वेरी। एक एक सच्चे कलाकार की एक तमन्ना है, जो मैं भगवान को बहुत प्रे करती हूँ कि वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे रोल मिल जाए जो जो करने में मजा आ जाए। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, सो दैट इज व्हाई यू कैन डू ईच एंड एवरी रोल, एंड आई एम थैंक यू। फुल्ली कॉन्फिडेंट। Thank you, thank you, thank you, Sonalika. Thank you so much that you came here in Happy Talks with Kedar. और ये इतनी नई नई बातें हमें बताई। और अभी कभी भी हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा हो तो हम आपकी माँ को यानी चाची जी को बुलाने वाले हैं, उनको बता देना हमारे लिए रेडी रहे। सो थैंक यू सोनालिका, थैंक यू सो मच दैट यू केम थैंक यू हियर। सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। और थैंक यू सो मच, विशिंग यू वेरी गुड लक इन योर कमिंग फ्यूचर प्लान्स। जैसे आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले के अलग अलग रोल्स मिलने चाहिए, वैसे रोल्स बहुत क्रिएटिव और बहुत डिफिकल्ट रोल आपको मिले और बहुत आसानी से आप करके और बहुत अच्छा नाम कमाए, यही गुड विशेस हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू। थैंक थैंक यू। यू।